तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल करियर कंसल्टेंसी में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा आज का वीडियो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। जी हाँ, क्या होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक वो तो आप पहले से ही जानते हैं, हालांकि मैं इस वीडियो में रिपीट करूँगा आपको। साथ ही बताऊंगा कि ऑल इंडिया कहाँ प्रेजेंट है AU फाइनेंस की ब्रांचेस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ करेंटली निकली है, क्या स्किल्स चाहिए और कैसे आप पाएँ इन जॉब्स को। ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है। मैं यहाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा गवर्नमेंट बैंक या सरकारी बैंक, जिसे हम नेशनलाइज्ड बैंक भी कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का अराउंड 51% शेयर होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आते हैं प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक, जो कि HDFC, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे बैंक हैं। ये हैं प्राइवेट बैंक्स। अब इसके बाद आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनको लाइसेंस देने का RBI का ऑब्जेक्टिव ये था कि रूरल एरिया में अधिक से अधिक बैंकों की प्रेजेंस पहुंचे। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली रूरल एरिया को सर्व करने के लिए बनाए गए थे, हालांकि अर्बन एरियाज में भी इनकी प्रेजेंस है। अब ज़्यादातर बैंक तो माइक्रो फाइनेंसिंग ही कर रहे हैं, वो महिलाओं को ग्रुप बनाकर लोन देते हैं, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की अच्छी बात ये है कि ये लेडीज़ वाला माइक्रो फाइनेंस नहीं करते, यानी कि महिलाओं का समूह वाला काम ये नहीं करता। ये माइक्रो लोन तो देता है पर वो बिजनेस लोन होते हैं। वैसे तो करेंटली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई है, लेकिन हम करेंटली केवल 15 से 20 प्रोफाइल पर ही फोकस करेंगे, बिकॉज जॉब्स बहुत सारी हैं। लेकिन इसमें से हमने शॉर्ट लिस्ट किया है उन जॉब्स को जो जनरली 0 to 2 years एक्सपीरियंस पर्सन को मिल सकते हैं, यानी कि एक फ्रेशर भी इन्हें ज्वाइन कर सकता है, या अगर आपके पास है 1 से 2 साल एक्सपीरियंस तो आप अपनी सैलरी में भी अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो लोकेशन, यानी कि कहाँ ये ब्रांच करेंटली खोल चुके हैं। तो देखिए इनकी ग्लोबल प्रेजेंस की अगर मैं बात करूँ तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के टोटल 1027 टच पॉइंट्स है। इनकी 474 ब्रांचेस अब तक ऑल ओवर इंडिया खुल चुकी हैं। अब तक कंपनी 493 ATM खोल चुकी है, 21 स्टेट में प्रेजेंस बना चुकी है और 241 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने अब तक कवर कर ली है। तो मतलब कुल मिला के एक अच्छा प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया हो गया है और धीरे धीरे एक्सटेंड भी हो रहा है। तो अब बात करते हैं उन प्रोफाइल्स की जिनकी बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जिस प्रोफाइल की बात करेंगे वो है रिलेशनशिप ऑफिसर होम लोन। जी हाँ, अब आप इसका मतलब समझ गए हैं। जो बैंक की मोस्ट प्रोफाइल जो होती हैं वो रिलेशनशिप मैनेजर्स के नाम से ही होती हैं। और सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ होम लोन। अब ये प्रोफाइल जो है वो मिनिमम 1 to 2 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है इसमें। तो इसके बाद आता है 2 व्हीलर। हाँ, ये सेक्शन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा अगर आप एक्सपीरियंस हैं भी और नहीं भी हैं। रिलेशनशिप ऑफिसर 2 व्हीलर लोन, ये एक अच्छा प्रोफाइल है जिसमें आपको ना थोड़ा छोटे लेवल का सेल करना होता है। ठीक है, 50-60 हज़ार रुपये की बाइक है, आसानी से बिक जाती है। आपको मंथ में 20 बाइक्स या 15 बाइक्स का टारगेट मिलेगा। तो अराउंड अगर आप एक बाइक भी एक दिन में बेच लेते हैं तो काफ़ी आसानी से काम निकल जाता है। इसके बाद आता है रिलेशनशिप ऑफिसर व्हील्स। अब ये देखिए व्हील्स जहाँ लिखा है वो है 4 व्हीलर्स के लिए। तो बेसिकली 4 व्हीलर्स की जहाँ सेल की बात हो रही है, यानी कि आपके जो जिन शोरूम से उनका टाई अप होगा या जो लोग भाई व्हीकल फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो उन पर्टिकुलर शोरूम्स पे जाकर के आपको विज़िट करना होगा और उसी से लिंक्ड रह करके जितना भी पेपर प्रोसेसिंग वगैरह का वर्क होगा सेल जनरेट करने का, वो सारा आपको कंप्लीट कराना होगा। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है रिलेशनशिप ऑफिसर व्हील यूज्ड। ये बात हो रही है सेकेंड हैंड व्हीकल फाइनेंसिंग की। तो देखिए सेकेंड हैंड व्हीकल फाइनेंसिंग जो है ये और एक आसान चीज़ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्टनर्स मिल जाएंगे जो सेकेंड हैंड व्हीकल बेचते हैं, तो उन चैनल्स के थ्रू फाइनेंसिंग होती है। तो ये काम भी आसान है, काफ़ी अच्छे से हो जाता है। बैंक ऑफिसर बिजनेस अकाउंट। अब ये जो है बैंक ऑफिसर बिजनेस अकाउंट, इसमें बेसिकली आपको करंट अकाउंट्स लेके आने होते हैं। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन या जो लोग आपसे करेंटली आपके बैंक के थ्रू या बैंक में डील कर रहे हैं, तो उन कस्टमर्स को आपको नए अकाउंट खोलने के लिए या मार्केट में जा कर के अकाउंट खोलने के लिए
इनकरेज करना होगा। बेसिकली कासा इसे कह सकते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की जॉब है ये। इसके बाद आती है बैंक ऑफिसर एंटरप्राइज सैलरी। ओके, एंटरप्राइज सैलरी क्या है? देखो बैंक के पास ना एक बहुत बड़ा काम होता है सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन करने का, यानी कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो अपनी सैलरी ना बैंक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं। तो उसमें बेसिकली जो पेरोल से मिला हुआ जो पूरा एक लोड होता है फाइल का, वो अपलोड करके सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसमें बैंक को कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है। तो ये भी एक तरह की प्रोफाइल है, ये भी लिंक्ड होकर के होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। अब आता है रिलेशनशिप ऑफिसर ब्रांच बैंकिंग। हाँ, इसमें आपका एक कॉमन प्रोफाइल होता है जहाँ आपको एफडी भी करवानी होगी, सेविंग अकाउंट भी खुलवाना होगा, आपको बिजनेस अकाउंट भी खुलवाना होगा, आपको म्यूचुअल फंड भी बेचना होगा, इंश्योरेंस भी बेचना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ब्रांच बैंकिंग में रिटेल बैंकिंग से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे आपको करके देने होंगे। अब आता है सेल्स ऑफिसर MBL। MBL क्या है जी? MBL है माइक्रो बिजनेस लोन। हाँ, माइक्रो बिजनेस लोन, बट लेडीज़ वाला नहीं, यानी कि डायरेक्टली एक के बाद एक हर बिजनेस के पास जा करके उनको फाइनेंस करना होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेरे ख्याल है, यानी आपको दुकानदारों को टच करना होगा, ऐसे व्यापारियों को टच करना होगा जो छोटे लोन लेने के लिए एग्री होते हैं, छोटा कुटीर उद्योग चला रहे हैं। अब बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। अब देखिए टेक्निकल एनालिस्ट जो है ना, वो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट आपने सुना होगा, बिजनेस एनालिस्ट सुना होगा, डेटा एनालिस्ट सुना होगा, ये उससे रिलेटेड जॉब है। तो डेफिनेटली ये जो है सिटिंग जॉब है। इसके बाद आता है टेक्निकल एनालिस्ट डेबिट कार्ड। ओके, अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन या उससे रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें रहती हैं टर्म्स, बेसिकली सिटिंग जॉब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस एनालिस्ट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेल्स जॉब नहीं है, ये सिटिंग जॉब है। आपको एक सीट पर बैठ करके डिटेल्स का एनालिसिस करना होता है और डिसीजंस देने में हेल्प करना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है टेक्निकल एनालिस्ट फास्टैग। आपको पता है गाड़ियों के लिए अभी फास्टैग चल रहे हैं, तो ये फास्टैग ये है वहीं से रिलेटेड है। फास्टैग का बिजनेस भी कंपनी काफ़ी कर रही है, मतलब बैंक्स काफ़ी कर रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग भी आ रही है। तो फास्टैग का बिजनेस आप समझ गए। इसके बाद फिर से आ गया कलेक्शन ऑफिसर व्हील्स। अब ये सेल्स की जॉब नहीं है, कलेक्शन ऑफिसर की है। कलेक्शन ऑफिसर थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि आपको उन लोगों से जा कर के पैसे निकलवाने होते हैं जो पैसे देने को तैयार नहीं है, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो क्लियर नहीं हो रहा है, जो डेप्ट फंस गया है बैंक का, उसको निकालने में हेल्प करनी होती है। क्रेडिट ऑफिसर व्हील्स। अब जैसे मैंने बताया कि एक प्रोफाइल सेल्स, एक मैंने टेक्निकल एनालिसिस की बताई, अब तीसरी मैं बता रहा हूँ क्रेडिट ऑफिसर, जो ब्रांच पर बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि जो पर्टिकुलर फाइल सेल्स ऑफिसर लेके आया है उसको लोन देना है कि नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं वेयर टू फाइंड द जॉब, ये कहाँ ढूंढनी है जॉब। तो देखो मैंने कुछ चीज़ें तो बताई कि एक तो हो गया आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ आपको काफ़ी सारी प्रोफाइल्स देखने को मिल जाएगी, उनमें से जो प्रोफाइल आपकी सूटेबल हो उन पे जा करके रिज्यूम अप्लाई कर दो। साथ ही बैंक का जो ईमेल आईडी है उस पर अपना रिज्यूम मेल भी कर सकते हो। इसके अलावा करेंटली काफ़ी सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस कंपनी है जो कि जॉब दे देती हैं, फ्यूचर में उसके थ्रू आप स्विच कर सकते हो, तो वो वैकेंसीज आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। अब आप कहोगे सर आप डायरेक्टली वैकेंसीज़ के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो, तो उसका एक ये रीज़न क्लियर मैं यहाँ कर दूँ कि हो सकता है कि ये वीडियो आप 6 महीने बाद देख रहे हो, तो 6 महीने बाद हो सकता है कि वो वीडियो जो वैकेंसीज़ मैं आज आपको बताऊँ वो ओवर हो चुकी हो। तो आप इसकी जॉब्स को काफ़ी सारी फेसबुक पर देख सकते हो। साथ ही माइक्रो फाइनेंस के और बैंकिंग के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी जा करके आप जॉब्स को देख सकते हो। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दे दी, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल रहता हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।